अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1439 दिन हो गए। तारीख 15 अक्टूबर सन 2025, दिन बुधवार, सायंकाल का समय। प्रसंग चल रहा है आत्म मूल्यांकन। आत्म मूल्यांकन का मतलब वो आत्मा ने स्वयं का मूल्य माने कीमत स्वयं में ढूंढना कि मेरा खुद का कीमत मेरे अपने आप में क्या है। मैं जो कर्म कर रहा हूं उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, उन सभी कर्मों का प्रतिफल हमारे बाह्य शरीर पर, बाह्य इंद्रियों पर, परिवार पर, समाज पर, गांव पर, देश पर क्या असर डाल रहा है। भीतर में हमारे मन पर, चित्त पर, बुद्धि पर उसका क्या असर पड़ रहा है। मेरे वर्तमान में, मेरे भविष्य में उसका क्या असर पड़ रहा है। भूत में जो मैं कर्म कर चुका हूं उसका जो वर्तमान है, उस कर्म का वर्तमान हमें क्या फल मिल रहा है। जैसे आज के 1439 दिन पहले जब हम साधना नहीं कर रहे थे तो हमारे मन पर क्या असर था। क्या हमारा मन एकाग्र था, क्या हमारा मन स्थिर था, या शांत था, या स्वयं की खोज कर रहा था। तो पता चल रहा है कि कुछ नहीं कर रहे थे, हम चंचल थे। हम चंचल थे, हमारा मन चंचल था। हमारे मन की वजह से लग रहा था कि मैं भी चंचल हूं, और चंचल मन के कारण मन में पीड़ा थी। मन में तमाम प्रकार के और भी प्रश्न थे। लेकिन जब हम किसी अच्छे संत का सानिध्य प्राप्त करने के बाद जो साधना हमने की थी, उस साधना को जब हमने ओपनली, खुले में पूरे समाज को देने की कोशिश कर रहा हूं, और खुद भी मैं उसी में स्थित हूं, और स्थित रह करके आप लोगों को ध्यान कराने की कोशिश कर रहा हूं,
तो मेरी स्थिति तो 10 साल में ही बन गई थी, मेरी व्यक्तिगत। लेकिन जो आप लोगों के बीच में जो मैं आया हूं, वो इसलिए कि आप लोग भी सही तरीके से समय निकाल करके या समय जब भी मिले अपने शरीर के अंगों को अपने बस में करने का कोशिश करिए, क्योंकि यही हमारा शरीर और हमारे शरीर के अंग हमारे बस में नहीं है स्थूल रूप से। सूक्ष्म रूप से हमारा मन हमारे अधीन नहीं है, हमारे चिंतन, हमारे विचार, हमारे कर्म हमारे अधीन नहीं है। तो उसका परिणाम हमारे सामने कैसा होगा? तो जो होगा उसको भोगना पड़ेगा। और जब सामने वर्तमान आता है तो पता चलता अपार कष्ट हो रहा, अपार पीड़ा हो रही है, पश्चाताप में डूब रहे हैं, हम ना को ऐसा काम किए, हमको नहीं करना चाहिए था। तो वर्तमान हम कैसे संवारें? वर्तमान के संवारने से हमारा भूत और भविष्य दोनों हमारा संवरेगा। संवरना मतलब बनना, अच्छा होना। और उस वर्तमान को मैं सदुपयोग नहीं कर पा रहा हूं। तो सदुपयोग कैसे करें? थोड़ा सा समय निकाल करके अपने आप को पढ़ने का कोशिश करें। और वह कोशिश हमने अपने श्वास के माध्यम से कि अपने श्वास को पढ़िए दृष्टा दृश्य के अभ्यास से। दृश्य मेरा श्वास है, मैं अपने श्वास का जानने वाला, श्वास से अलग। और जब उसी को अभ्यास कराते कराते, पहले तो सुनना ही मेरे लिए ऐसे लगता था क्या बोल रहे हैं, कौन सी दुनिया में ले जाना चाहते हैं, कौन सी दुनिया में ये रहते हैं। तमाम तरह के मन में प्रश्न लोगों के उठे। लेकिन मैं अन्य लोगों के प्रश्नों पर नहीं गया, बल्कि मैं अपने काम में लगा रहा। तो अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देख भी रहा हूं और देखने की प्रेरणा भी दे रहा हूं। खुद भी मैं दृष्टा दृश्य का अभ्यास कर रहा हूं और आप सभी लोगों को दृष्टा दृश्य का अभ्यास करने की कोशिश करवा रहा हूं, ताकि सही तथ्य पर हम पहुंच सके। सत्य क्या है, सनातन क्या है, सदा रहने वाली वस्तु क्या है, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसका सही तरीके से जानकारी हो सके। हम उसी में लगे हैं। अन्य लोगों को आपसे प्रेम नहीं है, आपके जेब से प्रेम है। अब वर्तमान जो चल रहा है, इस वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं किसी का संबंध अगर देखने को मिल रहा है तो मात्र लेन देन की वजह से। पति पत्नी में कुछ खोज रहा है, पत्नी पति में खोज रही है, बेटा बाप में खोज रहा है, बाप बेटे में खोज रहा है, गुरु शिष्य में खोज रहा है, शिष्य गुरु में खोज रहा है। क्या खोज रहा? कितनी संपत्ति इनके पास है जिसको हम बैठ करके उसका आनंद ले सकें। शिष्य गुरु के प्रति आस्था नहीं रखता, उसके बाह्य जो आमदनी है, जो उनके पास पैसा है, जो धन संपत्तियां हैं, उसका सदुपयोग करना चाहता, ऐश्वर्य की जिंदगी लेकर के, भवकाल बना करके। बहुत से ऐसे साधुओं को मैं देख रहा हूं जो भवकाल के तहत गनर लेके घूम रहे हैं, इसी कार लेके घूम रहे हैं। तो आम पब्लिक के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा? मानता हूं कि पूर्व जन्म का कर्म आपका कमाई था, आप उसको पा गए, आप उसका उपयोग कर रहे हो। लेकिन आप अपने आप में प्रश्न ये भी तो उठाइए कि आखिर मैं हूं कौन वर्तमान में। तो आप ही के प्रश्न का उत्तर आप ही के अंदर में मिलेगा कि मैं साधु हूं। तो साधु का क्या काम है? साधु पद जो है हमारे ऋषियों ने
संतों ने, मुनियों ने क्यों बनाया, क्या काम के लिए बनाया, और उस साधु पद पे अगर मैं हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है, क्या मैं अपने कर्तव्य को कर रहा हूं, क्या मैं सही तरीके से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगा हूं या और नीचे ले जा रहा हूं। ये जो शरीर है, इस शरीर को जीतने में लगा हूं या इस शरीर के उपभोग में लगा हूं कि शरीर ही मैं हूं। तमाम तरह के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर अपने आप में ढूंढना और अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, देखने में कैसा लगता हूं, दिखाई देता भी हूं कि नहीं, इस शरीर में मैं रहता कहां हूं। जैसे कार है, बस है या ट्रक है या कुछ भी है, तो उस कार के अंदर में, बस के अंदर में उसको चलाने वाले का सीट अलग होता है, ये सब लोग जानते हैं। इस सीट पे जो बैठेगा वो ड्राइवर होगा, उस गाड़ी को चलाने वाला, क्योंकि वही मर्मज्ञ है जो इस सीट पे बैठेगा। ये जो शरीर रूपी गाड़ी है, इस शरीर रूपी गाड़ी को जो चलाने वाला इस शरीर में कहां बैठता है, उसका कोई सीट होगा ना, कोई स्थान होगा जहां बैठ करके पूरे शरीर को संचालित कर रहा है, चला रहा है। भीतर से आवाज निकल रहा है, जीभ घुमा रहा है, मन सोच रहा है, हाथ हिल रहा है। जो क्रिया हो रही है वो क्रिया कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किस अर्थ में कर रहा है, उससे उसको क्या बेनिफिट है। बुद्धिमान कौन है, जो दूसरे का काम करे, या बुद्धिमान वह है जो स्वयं अपना काम करे। किसको बुद्धिमान हम मान रहे हैं? मैं जो दूसरे को ज्ञान देने में लगा हुआ हूं, क्या मैं बुद्धिमान हूं, या मैं स्वयं अपना काम कर रहा हूं, उसमें हमारी बुद्धिमत्ता है। सदगुरु कबीर साफ साफ कहते हैं, राह बिचारी क्या करे, जो पंथी न चले विचार, और यापन मार्ग छोड़ के फिर उजार उजार। वर्तमान में जो आदमी जो काम कर रहा है, उसी काम में उसे संतुष्ट रहना चाहिए और उसी काम में ही अपने को खोज करने चाहिए, क्या ये काम मैं हूं, काम नहीं हुआ तो क्या मैं नष्ट हो गया, काम हो जाएगा तो क्या मैं वही काम हो जाने से मैं तृप्त हो जाऊंगा। कुछ ऐसे प्रश्न करिए जो उससे अलग हो, अलग हट करके हो, और वह है स्वयं को जानने वाली। ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिसमें साफ साफ झलके की दो चीजें में मिली हुई हैं, एकदम स्पष्ट रूप से। वो सब प्रश्न हम लोग कर नहीं पाते और उसी कर्म में उलझ जाते हैं। जो वर्तमान है, क्या ये वर्तमान हमेशा ऐसे ही वर्तमान बना रहेगा, क्या इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या हो नहीं रहा है। सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे पास देखने की दृष्टि नहीं है। अब वो दृष्टि आएगी कहां से? जैसा मैं खुद चाहता हूं, इच्छा करता हूं, ऐसे लोगों के पास हमें बैठना होगा जो उसके मर्मज्ञ हैं, जो उसको करके छोड़ चुके हैं, जो उसके विशेषज्ञ हैं, उम्रदराज हैं, अनुभवी हैं, जो उसके परिणाम को जानते हैं। वह कोई भी हो सकता है, मां भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है, यानी जो हमसे बड़े लोग हैं
वह सब कुछ जानते हैं, बल्कि मैं नहीं जानता हूं। और जब इस तरह की भाषा होगी कि मैं नहीं जानता हूं और सीखना इन्हीं लोगों से है, तो जो भी बात वो कहें उसको अक्षरशः मान करके प्रयोग करिए। और प्रयोग करते ही मालूम हो जाएगा कि हमें सही बताया या गलत बताया, या हम गलत सुने या गलत हम पढ़े या गलत हम काम कर रहे हैं, तो उसी में सुधार होता है। तो दृष्टिकोण शब्द है आज। दृष्टिकोण शब्द किस अर्थ में चलता है, कहां प्रयोग किया जाता है, कौन प्रयोग करता है और किसको प्रयोग करने के लिए प्रेरणा दी जाती है कि अपने दृष्टिकोण को बदलो। तो दृष्टिकोण शब्द के बारे में सुबह हमने कुछ कहा बताया था, और वह बताया था संधि विच्छेद। दृष्टिकोण में संधि है और संधि को विच्छेद कर दीजिए और उसका अर्थ निकाल लीजिए और जान जाइए कि इस दृष्टिकोण शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, कौन प्रयोग करता है, कौन प्रयोग करवाता है, और प्रयोग करने वाला क्यों प्रयोग करता है किसी के सानिध्य में आकर के। जैसे हम ध्यान करा रहे हैं, तो ध्यान करने वाले को हमारे दृष्टिकोण से ध्यान को करना होगा। अगर मेरी दृष्टि से अगर आप लोग ध्यान नहीं करेंगे तो ध्यान का कुछ मतलब ही नहीं समझेंगे। जैसे हमारे राम अवतार बाबू हैं, इनको हम परखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे व्यवहारिक बात बोल देते हैं जहां ये फेल हो जाते हैं, और बहुत छोटा चीज रहता है और उस छोटे चीज को बहुत बड़ा इश्यू बना करके काम करते हैं जिसमें ये फेल हो जाते हैं। तो मेरी नजरिया में और मेरी नजरिया और आपकी नजरिया एक अगर नहीं हुई, मेरी नजरिए में अपने अपने नजरिया को मिलाया नहीं, तो जो साधना का उच्च स्तर है जिसको मैंने बताया ना, स्वरूपी स्थिति या मैं कौन हूं का परिचय कैसे प्राप्त करेंगे आप बताइए। जब तक मेरी नजरों में अपनी नजरों को मिलाओगे नहीं, मेरी बातों में अपनी बातों को मिलाओगे नहीं, मेरे कर्मों में अपने कर्मों को मिलाओगे नहीं, अपने भाव को मेरे भाव में मिलाओगे नहीं, कैसे होगा आप बताओ। तो दृष्टिकोण शब्द के बारे में जो संधि है, संधि को अलग अलग करके हमने आपको बता दिया। अब प्रश्न है उसकी वास्तविकता को जानने के लिए कि दृष्टिकोण शब्द किस धातु से बना है, कौन कौन से धातु इसमें मिले हुए हैं, और यह प्रयोग कहां होता है, कौन करता है, कौन करवाता है, और किस दृष्टि के लिए, किस लक्ष्य के लिए, किस फल के लिए। उसके बारे में मैं इतने टाइम आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो हमने लिखा है। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण शब्द दृश्य धातु से बना है जिसका अर्थ है देखना। इसका प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को देखने के नजरिया, विचार या मानसिक प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्त होता है। यह शब्द किसी भी घटना या परिस्थिति के प्रति किसी व्यक्ति की राय या मूल्यांकन को दर्शाता है। धातु क्या है? दृश्य, दृश्य धातु है देखने अर्थ में। देख अर्थ क्या है दृश्य का? देखने का नजरिया, किसी चीज को देखने का एक खास तरीका या परिप्रेक्ष्य। मानसिक झुकाव, किसी विशेष मुद्दे
या स्थिति के प्रति किसी व्यक्ति की राय, विचार या मन की प्रवृत्ति। और ये दृष्टिकोण साहित्यिक संदर्भ में क्या कहता है? कहानी सुनाने का तरीका। साहित्यिक संदर्भ में क्या है? कहानी सुनाने का तरीका, जिसमें कथावाचक के नजरिए से कहानी कही जाती है। जो कथावाचक है, कथा को कह रहा है साहित्यिक संदर्भ में, उसकी नजरिया क्या है, उस किस नजरिए से कथा को कह रहा है। दृष्टिकोण शब्द, दृष्टिकोण का अर्थ है किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा परिस्थिति को देखने, समझने एवं विश्लेषण करने की क्षमता। हमारे जीवन में दृष्टिकोण की पग पग पर आवश्यकता एवं महत्ता परिलक्षित होती है। हमारे जीवन में दृष्टिकोण की पग पग पर, पग पग मतलब हर परग पर, आवश्यकता एवं महत्ता परिलक्षित होती है, यानी महसूस होता है उसकी महत्ता। सकारात्मक एवं सार्थक दृष्टिकोण, जहां हमें समस्याओं का उन्मूलन, हमारे समस्याओं का उन्मूलन करते हैं। सकारात्मक एवं सार्थक दृष्टिकोण जहां हमें समस्याओं का उन्मूलन करते हुए सफलता की ओर गतिमान करता है, वहीं नकारात्मक नजरिया हमें सदैव अवनति की ओर धकेलता है। क्या कह रहा है? सकारात्मक एवं सार्थक दृष्टिकोण। जैसे मैं साधना करा रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, शब्द का अर्थ भी बता रहा हूं। साधना का मतलब होता है कि बस में करना। हमारे ही शरीर और शरीर के अंग हमारे बस में नहीं है। हमारा मन हमारे बस में नहीं है। हमारा चित्त हमारे बस में नहीं है। हमारी बुद्धि, हमारा कर्म, अहंकार माने कर्म, हमारे बस में नहीं है। हम बस में करने की तरीका सिखा रहे हैं, और वो तरीका अगर आप सीख लिए तो निश्चित तौर पे है आपकी जो जिंदगी वर्तमान की है वह बेहतर से बेहतर होगी। बेहतर ही नहीं होगी, बेहतर से बेहतर होगी, क्योंकि यहां साधना कराई जा रही है स्वयं को पहचानने की। और अभी हम रास्ता चल रहे हैं। अभी पहचान में हमें नहीं कह रहे कि यही हम हैं। अभी ये शब्द का प्रयोग ही हमने नहीं किया कि यही मैं हूं। अभी तो उस रास्ते में जितने रोड़े हैं, अच्छे के रूप में या बुरे के रूप में, हम उसको अभी दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और वह समझ अभी भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमारी समझदारी क्या है? अभी मैं बोल रहा हूं तो हमारे राम अवतार बाबू चौकन्ना होकर के उसको सुन रहे हैं। अभी मैं बोल नहीं रहा था, सुबह भी मैंने को टोका हूं। जब अंदर से जिज्ञासा नहीं है जानने की, समझने की, देखने की, वही होने की, तो यही होता है। और यही भर नहीं। इसीलिए मैं देख रहा हूं कि वर्तमान समय में धर्म की दृष्टि से या अध्यात्म की दृष्टि से या साधना की दृष्टि से मैं देख रहा हूं कि लाखों लोग साधना कर रहे हैं, अलग अलग सेंटरों पर जाकर के, अलग अलग गुरुओं के सानिध्य में, अलग अलग संस्थाओं से साधना कर रहे हैं। लेकिन जो सही तरीका है, सही तरीके से जो साधना करनी चाहिए, जो मैं बता रहा हूं, इसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। क्योंकि वहां तो अपने ही अंदर की कमी को ढूंढ करके निकालना है ना। और सेंटरों पे क्या है कि वहां आपकी कमी वो बरकरार रखते हैं, आपके अपने अंदर की कमी निकालने की प्रेरणा नहीं देते हैं।
क्योंकि उनको अपनी कमी खुद निकालनी पड़ेगी, इच्छा। क्योंकि उनको आपसे इच्छा है कि जब हमारे सेंटर पे आएंगे, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए हैं, बड़े बड़े कमरे हैं, उसमें एसी लगा है, गद्दा लगा है, उसमें बेड लगा है और भोजन आराम से मिल जाएगा, खाली पेमेंट करें। तो उन संस्थाओं को चलाने की दृष्टि से वो आपको साधना करा रहे हैं, न कि आपके अंदर में अच्छाई आए या स्वयं का परिचय हो। उनको इससे कोई मतलब नहीं है। और मैं यहां सीधे कबीर साहब की साधना के अनुसार सहज भाव में अपने आप का परिचय करा रहा हूं। यहां हमारे पास ना ऊंची दुकान है ना फीकी पकवान है। हमारे पास जो है वो झोपड़ी है। झोपड़ी में जो रह करके अपनी साधना पूरा करेगा वही महल का आनंद लेगा। झोपड़ी में ही महल के आनंद मिलेगा। और जो महल में है वर्तमान में, उनसे पूछो कि झोपड़ी का भी आनंद नहीं ले पा रहे हैं उस महल के अंदर में, क्योंकि रात दिन मानसिक तनाव में जी रहे हैं। ये जो बिजली जल रही है इसका पैसा कहां से आएगा? ये रंग रोगन जो फीके पड़ रहे हैं इसका रंग रोगन कहां से लगेगा? दुनिया भर का मानसिक तनाव लेकर के जी रहे हैं। उस तनाव से क्या मतलब है? उस महल से क्या मतलब है जहां हमारी जिंदगी बदतर हो, तनाव में जी रहे हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, ब्रेन का हम प्रॉब्लम हो, शुगर हो, ब्लड शुगर हो, बीपी हाई हो या बीपी लो हो, उस जिंदगी को जीने से क्या मतलब है? कौन सी जिंदगी हम जी रहे हैं? अरे शरीर को छोड़ना तो है ही है, चाहे महल में रह के छोड़ो चाहे झोपड़ी में रह के छोड़ो। प्रश्न तो यह है कि हम इस शरीर को चला रहे हैं, हम इसके मालिक हैं, हम अपने ही शरीर के मालिक होने का आभास नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कोई हमारे शरीर का मालिक बना हुआ है, दूसरा कोई हमको शिक्षा दे रहा है हमारे अपने शरीर को चलाने के लिए, जो कि वर्तमान में मैं खुद अपने शरीर की स्थिति को देख रहा हूं कि तीखा खा रहा हूं, मरचा तीखा है, तो निश्चित है कि जब हम लेटरिन में जाएंगे, लेटरिन बाहर होगा तो हमारे जो गुदा द्वार है उसमें कड़वापन होगा, कष्ट मिलेगा। तो जब एक बार का अभ्यास हो गया, एक बार आपने देख लिया, तो दोबारा आप क्यों खा रहे हैं? इसलिए कि किसी ने भोजन बनाया और उस बनाने वाले ने जो उसमें डाल दिया, अब मजबूरी हमारी है, खाना पड़ेगा। कौन सी मजबूरी है भाई मानव शरीर में हो? आप गुड़ ले लो, पानी से भिगो करके खाओ और थोड़ा मन में कोई चिंता ना हो, पानी में भिगो करके और चबा चबा के खाओगे तो दूध का स्वाद मिलता है। क्या ये हमें आभास है? क्या हमें करना चाहते हैं? मजबूरी किस बात की है? लेकिन हम खुद अपने कर्म को सुधारना नहीं चाहते। और जब सुधारेंगे नहीं, खुद अपने आप में हम एक्टिव होंगे नहीं अपने कर्म को सुधारने के लिए, तो क्या मेरा जो भीतर का मेरा अपना स्वयं का काम है, मेरा काम कोई दूसरा कर देगा? बाहर का काम तो कोई भी कर देगा। जैसे मैं नहीं नहाया हूं तो मुझे कोई नहला देगा, भोजन अगर नहीं पकाया हो तो कोई हमारा पका के दे देगा, कपड़ा अगर नहीं धोया हो तो कोई मेरा कपड़ा धो देगा। यहां तक कि अगर मेरा हाथ काम नहीं कर रहा तो कोई भी आदमी हमारे भोजन को हमारे मुंह तक पहुंचा देगा। बाहर का सब काम आपका हो सकता है, लेकिन जो भीतर में आपने मगरमच्छ बैठा रखा है, क्रोध की, लोभ की, मोह की, काम की, निंदा की, चुगली की, ईर्ष्या की, जलन की, इन मगरमच्छों को कौन निकालेगा? ये काम तो कोई दूसरा नहीं कर सकता है, ये काम तो खुद को आपको करना पड़ेगा। और वो भी देख देख करके, जान जान करके, समझ समझ करके निकालना होगा, और समय से निकालना होगा। अगर समय से नहीं निकाले तो वो समय वो हावी हो जाएगा, और जब वो हावी है तो निश्चित है कि जीवन नरक होगा, पक्का है। क्योंकि आपकी अपनी आदत है उनकी बात उनके पास कहना,
भले आप सज्जन हैं, आप सही बात बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे की बात दूसरे से कहना यह निंदा में आता है। उसको चुगली भी कहते हैं, उनकी बात उनसे कहना। अब जब आप दूसरे की बात दूसरे से कहोगे तो दूसरा जब सुनेगा तो कहेगा भाई हमारे उसको फुरवा साखी कराओ, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण उसको दिखाओ कि फला ने ऐसा कहा, क्यों कहा, वो आप ही के सामने क्यों कहा, मेरे सामने क्यों नहीं कहा, या उनके सामने क्यों नहीं कहा। तमाम तरह के प्रश्न आपका उलझन देगा। तो क्या आप उलझना चाहते हैं या शांत रहना चाहते हैं? शांत रहने के लिए किसी की भी बात किसी से कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने आप खुद शांत रहेंगे। लेकिन जब किसी की बात किसी से कह देंगे तो शांत अगर है भी तो अशांति आ जाएगी, पक्का है। क्योंकि जिसके सामने आप जाके कहोगे फलाना ऐसा आपके बारे में कह रहा था, तो कह रहा था भाई उनके सामने चल के हमें बताओ कि उन्होंने ऐसा कहा। अब आपकी स्थिति जो शांत की थी, अब वो जो मन में भय उत्पन्न होगा, कैसे कहूं मैं, कहा तो उसने सही बात है, लेकिन कब कहा, कहां कहा, कैसे कहा, और अभी मुकर जाएगा तब क्या होगा कि मैंने नहीं कहा, तब तो मैं हल्का हो गया। आप उसको प्रूफ कर नहीं सकते। तो आपकी परेशानी, हमने अपनी परेशानी खुद बोल ली है, दूसरे की बात दूसरे से कह करके। अब वह निंदा में आता है, चुगली में आता है। तो इन सब चीज मगरमच्छों को हम भीतर से बाहर कैसे करेंगे? इसीलिए कल मैंने बताया कि श्रद्धावान लगते ज्ञान, जो श्रद्धावान होगा वही ज्ञानवान होगा। जिसके अंदर में श्रद्धा नहीं होगी वो ज्ञानवान हो ही नहीं सकता। भले वो कान से सुने, आंख से पढ़ ले, दूसरे को सुना देगा, रट लेगा तोता की तरह। जैसे तोता रटता है, तोता को किसी महात्मा ने रटा दिया कि बहेलिया आएगा। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि लोग जो है पशु और पक्षियों को पालते थे और उसको मार्केट में ले जाके बेच करके उससे अपना 4 पैसे का अर्निंग करते थे और उससे अपना सामाजिक पारिवारिक स्थिति सुधारते थे। तो बहेलिया लोग क्या करते थे कि जब वो जंगल से पक्षियों को पकड़ते थे तो तोता जो है उस समय में बहुत अच्छा लगता था, देखने में खूबसूरत, हरियर हरियर, और उसकी आवाज भी बड़ी मधुर होती है। तोता के बारे में कौन नहीं जानता, आप लोग भी जानते हैं। तो बहेलिया तोते को पकड़ता था और पकड़ करके मार्केट में ले जाके बेचता था। एक महात्मा ने किसी बहेलिए को देखा उसको बेचते हुए, तो महात्मा ने बहेलिए से खरीद लिया, वो ले आया अपने पास और ला करके उससे वो सिखाए, उसको याद कर रटवाए कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। अब जब रट करके पक्का हो गया 5-6 महीने में, तो महात्मा जी ने उस पक्षी को, उस तोते को उड़ा दिया कि ये जंगल में जाए और अपने भी सचेत रहे और अपने अन्य तोतों को जो है, जो उसके अपनी जाति बिरादरी के, उनको सबको सचेत करे। तो तोता जब गया जंगल में और जब वही बात बार बार रटता था तो जो अन्य तोते थे वो भी रट लिए उसके साथ साथ। अब जितने भी जंगल में तोते थे सभी लोग एक स्वर से बोलने लगे कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और जब सभी लोग रट लिए तो एक दिन की घटना है, जो बहेलिया था वो हो गया बीमार। और जब बीमार हो गया तो अब वो तोता पकड़ने में असमर्थ हो गया। तो जब तोता पकड़ेगा नहीं तो मार्केट में बेचेगा नहीं, मार्केट में बेचेगा नहीं तो जो नॉन तेल लकड़ी है वो आएगा नहीं। तो अपने बेटे से कहा कि तुम जाओ जंगल से तोतों को पकड़ करके मार्केट में बेच करके और घर के लिए सामान ले आओ। जब वो जंगल में गया लड़का, जंगल में अभी पहुंचा नहीं, दूर से ही आवाज आ रही है कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे।
जब बहेलिये के लड़के ने इस आवाज को सुना, और वो भी एक नहीं सभी तोतों के मुंह से, तो बेचारा डर गया, और डर गया तो वापस आ गया। और वापस आया तो घर पे जब पिताजी थे, उन्होंने पूछा, भाई तुम जंगल गए नहीं क्या? तो उस लड़के ने पूरी बात कहानी बताई। तो बहेलिया अनुभवी था और लड़का अनभिज्ञ था। लड़का तो पहली बार गया था, उसको तो कोई जानकारी थी नहीं। तो बहेलिये ने अपने लड़के से कहा, तुम अपना काम किए कि नहीं? वो तो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम किए कि नहीं? तो लड़के ने कहा, नहीं मैंने अपना काम नहीं किया। तो बहेलिये ने कहा कि अब जाओ तुम अपना काम करो, वो उनको अपना काम करने दो। ये गया लड़का, जाल बिछाया, दाना डाला और इंतजार करने लगा कि तोते जो है उस पर बैठे दाना खाने, और मैं जो है जाल को खींचूं, उसी में फंस जाए। वो जो तोते हैं जंगल के, वो रट भी रहे हैं, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और जब दाना को आंख से देखा तोतों ने बिछा हुआ, तो जाल तो भूल गए और अपनी रट्टू विद्या भूल गए। उस दाने को देख करके बस पट से नीचे उतर गए। अब लगे चुगने, और चुग भी रहे हैं उसी जाल पे बैठ करके, उसी बहेलिये के दाने को, और बोल भी रहे हैं, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और उधर बहेलिया अपना काम कर गया। अब उसमें कई तोते फंस गए। फंसने के बाद भी वो रट रहे हैं, और लड़का पकड़ करके ले आया मार्केट में बेचने के लिए। तो मार्केट में भी बोल रहे हैं, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। लोग सुन भी रहे हैं, और वो पिंजरे में बंद है, पिंजरे से बोल रहा है। यही कहानी हमारी आपकी है। हम इसी शरीर रूपी पिंजरे में बंद हैं और रट रहे हैं, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। और मुक्ति वाले के पास जा भी रहे हैं, मुक्ति वो दे भी रहा है, और हम मुक्त हो नहीं रहे हैं, क्योंकि यहां काम करना पड़ेगा ना। अब काम करना नहीं चाहते, हम तो लोभी आदमी हैं, निकम्मे हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। दूसरे के आश्रित हो जरूर होना चाहते हैं कि दूसरा कोई हमारा कपड़ा धो दे, दूसरा कोई हमारा खाना बना दे, दूसरा कोई हमारा खेत बो दे, दूसरा कोई हमारा खेत काट दे, हमारे खेत की देखरेख कोई दूसरा कर दे। टोटली काम हमारा कोई दूसरा कर दे, हमें ना करना पड़े। ये तो हमारी मानसिक स्थिति है। अब यहां जो मैं साधना सिखा रहा हूं, यहां तो हमें स्वयं करना है, और स्वयं करने वाले कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। शुरू में जब मैं अभ्यास करा रहा था अपने कबीर की साधना के बारे में, तो बहुत सारे साधक ओशो के भी और विपස්සना के भी, जो यूट्यूब पर हमारे उस वीडियो को देखे कि कबीर की साधना आ गई मार्केट में, तो लोग आए भी और आकर के हमारे उस साधना को सीखने की कोशिश की। उसमें तो कई लोगों ने ये कहा हमसे, महाराज जी मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपने ज्ञान को जल्दी से जल्दी दे दो, और मुझे फला जगह जाना, ये करना वो करना, और आपका अगर ज्ञान हमको भाग गया तो मैं अन्य लोगों को भी चेताऊंगा, उनको सिखाऊंगा, उनको आपसे जोड़ूंगा। मैंने कहा कि मुझे किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपके माध्यम बनाने की जरूरत है। जिसको 100 बार गर्ज होगा अपने आप से जोड़ने का, वो मेरे पास आएगा। आप बताओ, अपने आप से जोड़ना चाहते हो, या जो अन्य समाज में बातें घूम रही हैं उस तरह से आप घूमना चाहते हो, यानी दूसरे को सिखाना चाहते हो? तो मेरे पास वो ज्ञान नहीं है दूसरे को सिखाने के लिए। स्वयं को सीखने के लिए, स्वयं के अंदर में जो कमी है उसको दूर करने के लिए मेरे पास ज्ञान है। अगर ले पाओ तो लो, और ये मत समझो कि बस 10 दिन के लिए है, या 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए है। यह काम पूरे जीवन करना होगा। जब तक शरीर में श्वास चल रहा है तब तक आपको अपना काम करना होगा। मान लीजिए हमने क्रोध को निकाल दिया, कोई कितना भी बड़ा गाली दे दे, हम नहीं उसके
मैंने हमको मारने भी दौड़े, हमें दो चाटा मार भी, हम गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन एक बार हो गया, दो बार हो गया, चार बार हो गया, और जीवन 50 साल जीना है। आपकी उम्र अभी 30 साल, 35 साल, 40 साल है, मान लेते हैं 60 साल का आदमी है। लेकिन जब बार बार आपके साथ घटना होगा, वही गाली देने वाला, वही दो चाटा मारने वाला, तो क्या आपके अंदर में गुस्सा नहीं जागृत होगा? हमारे महापुरुष साफ साफ कहते हैं, जीवन के आखिरी श्वास तक कभी विश्वास मत करना अपने मन से कि मेरा मन ये काम नहीं करेगा। अब आप बता दीजिए, जो अनुभवी लोग हैं, हमारे महापुरुष, जिन लोगों ने खोज किया है, जो हमें अध्यात्म की ओर प्रेरित कर रहे हैं अपने आप को जानने के लिए, जिन्होंने अपने आप को जाना, समझा, अपने आप को स्थिर किया और एक सूत्र के रूप में हम लोगों को दे गए कि इस रास्ते आओगे तो अपने आप को जान लोगे। तो उसमें हमें दिखाई क्या देता? स्थिरता है, ये नहीं है। और जब स्थिरता हमें अपने आप में नहीं है, तो बता दीजिए, जो समय से हमारे सामने जो दृश्य बदलेगा, तो हमारे अपने आप की स्थिति भी बदल जाएगी। मैं खुद बदल जाऊंगा उसी परिस्थिति को देख करके, स्थिति परिस्थिति को देख करके, जो कि मैं अपने आप में स्थित हूं, स्थिर हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, एक रस हूं। इस बात की जानकारी होने के बाद भी क्षण क्षण मन बदलता रहता है, उस बात को बार बार याद होने नहीं देता है, जो अस्थायित्व प्रदान करते हैं। तो आप बता दीजिए, 1439 दिन लगातार मैं 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, अपने तो मैं खुद अभ्यास कर ही रहा हूं, और उसी अभ्यास में एक एक, जो सदगुरु कबीर कहते हैं, एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। हम अपने आप में एक एक विषय को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और उसको देखने जानने के बाद उसको परित्याग भी करना चाहते हैं, इसीलिए कि वह मैं हूं ही नहीं, जिसके बारे में मैं मेहनत करके जानकारी किया, उसको देखा, जाना, समझा, उसका परिणाम भी ले रहा हूं, अच्छे के रूप में या बुरे के रूप में, और वह मैं हूं नहीं, उससे मैं अलग हूं। अलग की वस्तु अलग ही होगी, वह आप हो नहीं सकते, और जो आप हैं वो दृश्य हो नहीं सकता है। तो हमें अपने आप को ही जानना है, और जानने के लिए अगर जो जानता है गुरु, उसके दृष्टिकोण में अपनी दृष्टिकोण नहीं डालेंगे, मिलाएंगे नहीं, उनके दृष्टिकोण से हर वस्तु को देखेंगे नहीं, तो आप बता दीजिए कि अपने आप का परिचय कैसे प्राप्त करेंगे? जैसे राम अवतार बाबू हैं, बार बार इन्हीं के ऊपर जा रहा है, सामने प्रत्यक्ष हैं, मैं इनको जो बोलता हूं खाली सुनते हैं, वो चित्त में, चेतना में ला करके उस पर अभ्यास नहीं करते, उसको देखते नहीं हमारी दृष्टि से। जब तक हमारी दृष्टि उनको मिलेगी नहीं और हमारी दृष्टि से वो देखेंगे नहीं, तो उस चीज को समझेंगे क्या? और जो जानना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, जो लक्ष्य बनाए हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष ऐसे मिल जाएगा? मोह का बिना नाश किए। अरे पहले प्रयोग तो करो, मोक्ष अपने आप समझ में आ जाएगा जब हमारी दृष्टि से काम करोगे तब। हमारे दृष्टि से कोई काम ही नहीं कर रहा है तो मोक्ष कैसे मिल जाएगा? दुख से सदैव के लिए कैसे छूटेंगे? अब मैं कोई अपने पास से दे भी नहीं रहा हूं, वो हमारे ऋषियों की रिसर्च है, खोज है, मैंने अपने आप को उसमें पिरोया, उनकी दृष्टि से उस चीज को देखने की कोशिश कर रहा हूं। और वही मैं आप लोगों को भी कोशिश करा रहा हूं कि संत महात्माओं के नजरिए से शब्द को देखिए, और जब संत महात्माओं के दृष्टि से, उनकी नजरिया से शब्द को देखेंगे, तब शब्द का सही अर्थ समझ पाएंगे। हम भी उसी नदी में डूब रहे हैं जिस नदी में सभी लोग गोता लगा रहे हैं, उसमें से हमें बाहर निकलना होगा, तट पर बैठना होगा। तट पर बैठे बिना हम जो संसार की स्थिति है, स्थिति परिस्थिति, उससे अपने को अलग कर नहीं पाएंगे। इसलिए
साधना ढंग का करिए और जिसके सानिध्य में करिए उसकी दृष्टिकोण से करिए। जब तक उसकी दृष्टिकोण से आप साधना नहीं करेंगे आप वास्तविकता से रूबरू नहीं होंगे। और मैं अगर बता भी दूं आप यही हो तो समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं कैसे हूं। ये प्रश्न आपके अंदर में उठ जाएगा, ये मैं कैसे हूं। और वही आपका जो प्रश्न है आपको लेके डूब जाएगा, क्योंकि वो काम करने ही नहीं देगा जो काम करना चाहिए। जिससे आपको मोक्ष मिलेगा, मोक्ष की स्थिति आपकी बनेगी, आप खुद महसूस करेंगे, वह काम करने ही नहीं देगा, क्योंकि लाभ दिखाता है। ये मन हमारा लाभ पर गिरता है। लाभ देखेगा तो काम करेगा, नहीं देखेगा तो छोड़ देगा। और यहां लाभ हानि से ऊपर उठ करके काम करना है। स्वयं के मन को, स्वयं के मन की गति से मुक्त करना है। तो स्वयं मन को कैसे समझा जाए, जो कि मैं बता चुका हूं। जो आंख से देखा हुआ है, जो कान से सुना हुआ है, जो जीभ से स्वाद लिया हुआ या बोला हुआ है, नाक से सुगंध दुर्गंध लिया हुआ, जो लिंग से स्पर्श विषय जिस स्त्री के साथ जिस जगह आपने भोग भोगा है वो आपके मस्तिष्क में स्टोर है, उसको खाली करना है। कैसे खाली करोगे? जब तक हमारी दृष्टि से उस कार्य को करोगे नहीं तब तक वो खाली होगा ही नहीं। हमारी दृष्टि का मतलब मैं संत परंपरा में हूं, ऋषि परंपरा में हूं, तो ऋषि की जिस दृष्टि से देखे, जिस दृष्टि से संसार को देखे और देख करके जो हमें बात बताए, हम उसी दृष्टि से अब आपको बता रहे हैं, क्योंकि मैं भी उसी दृष्टि का प्रयोग कर रहा हूं, उसी नजरिए से, उसी आंख से देखना चाहता हूं और उसी नजरिए से आपको भी दिखाना चाह रहा हूं, जिस नजरिए से हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा विद्वत लोग देख करके हमें बता गए कि इस नजरिए से देखोगे तो ये इससे रूबरू होगे, यह वास्तविकता आपको झलके दिखाई देगा। तो बहुत सी ऐसी कमियां हमारे अंदर में है जिसको जानना है, लेकिन एक बैग पूरी चीजों को देख लेना, जान लेना कंफ्यूजन पैदा करेगा और उसी कंफ्यूजन में ही हम अनादिकाल से जन्म और मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। कभी हम राजा के घर पैदा हुए तो राजशाही ठाट भोगे, तो हम समझ रहे थे कि यही राजशाही ठाट हमारे साथ जीवन भर रहेगा। लेकिन जब राजाओं का राज्य था उस समय में आतताई राजा लोग एक दूसरे राजा के ऊपर अटैक करते थे, और जब अटैक करते थे तो नाना प्रकार की दुर्गति होती थी। उन दुर्गतियों को भी हमने देखा, जाना, समझा, प्रयोग किया, देखा, फिर भी हम उससे अलग नहीं हो पा रहे। अभी सद्दाम हुसैन एक नामी ग्रामी अपने देश का, इराक देश का राष्ट्रपति था, जो चाहता था करता था। अमेरिका ने उसको ऐसी धूल चटाई, आज कहां से कहां है। ऐसे विश्व में कैसे कितने लोग हैं जो वर्तमान को ही समझते हैं इसे हमारे साथ हमेशा बना रहेगा, लेकिन स्थितियां परिस्थितियां नहीं मालूम है कि कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, किस रूप में बदलेगी, मैं कहां जाकर के शरीर को छोड़ूंगा, कुछ पता नहीं है। अभी नेपाल में अभी तत्काल एक महीने के अंदर ही, एक महीना से 2 महीने के अंदर ही की बात है, अभी नेपाल में आपने देखा होगा, नेपाल में क्या कौन कौन सी स्थितियां परिस्थितियां बदली। इसके पहले आपने श्रीलंका को देखा होगा, वहां की स्थिति परिस्थिति बदली। उसके पहले आपने अफगानिस्तान का देखा, वहां की स्थिति परिस्थिति कैसे बदल गई। ऐसे पूरे विश्व में बदलाव हो रहा है। अमेरिका समझ रहा कि मैं ऐसे हमेशा बना रहूंगा, रूस समझ रहा मैं ऐसी बना रहूंगा, चीन समझ रहा मैं ऐसी बना रहूंगा। लेकिन उसको नहीं पता है कि नेचर का जो क्रिया है वो परिवर्तन है। नेचर अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में प्रकृति कहते हैं, उर्दू में कुदरत कहते हैं। उसमें बदलाव है, और बदलाव कब, कहां, कैसे, किस रूप में बदल जाएगा कुछ पता नहीं है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि ऐसे ही बने रहेंगे। तो स्थिति परिस्थिति कब कहां बदलेगी, कैसे बदलेगी, जब हम संत के दृष्टि से देखेंगे तब हम समझ पाएंगे और अपने को उससे मुक्त कर पाएंगे।
और अपनी जो मूल स्थिति है उस स्थिति में हम स्थिर रहेंगे, तब एकदम मगन रहेंगे। संसार में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। मैं जब साधना करने बैठता हूं, आंख बंद करता हूं, आंख बंद करते ही हमारी स्थिति ऐसी बन जाती है, संसार का हमें पता नहीं रहता है। कब रात बीत गई, कब दिन बीत गया, कुछ पता नहीं चलता है। ये अंतर्मुख होने के बाद होती है स्थिति, और अंतर्मुख होने के लिए आपका मन तैयार नहीं है, क्योंकि मन को अपनी ही कमी को देखना होगा, और मन अपनी कमी को देखना चाहता नहीं। जब देखना नहीं चाहता तो निकालेगा कैसे? और यहां हमें अपने ही मन को, अपने ही मन की कमी को दिखाना होगा, जनाना होगा, समझाना होगा, और उसी से उस अपनी कमी को दूर कराना होगा, क्योंकि मन मेरा है, न कि मैं मन हूं। मैं मन के अधीन हो गया हूं, मन मेरे अधीन नहीं है। मन बल्कि हमें अपने अधीन कर लिया है, अब द्वंद्वात्मक की स्थिति पैदा कर दिया है। तो द्वंद्वात्मक की स्थिति को हम सामान्य कैसे बनाएं? इसीलिए दृष्टिकोण जो है, कभी साहब कहते हैं कि राह बिचारी क्या करेगा, रास्ता का क्या गलती है? कोई भी रास्ता गलत नहीं होता, चलने वाला गलत हो सकता है। अब ये जो अध्यात्म है, ये अध्यात्म में कहीं कोई कमी है ही नहीं, बशर्ते हम जब उसके नियम के अनुसार काम करेंगे तब। अब वो चीज हम हासिल कर लेंगे जिसकी हमें अनेकों जन्मों से तड़प है, भीतर से इच्छा है, ख्वाहिश है। क्या? दुख से मुक्ति। हम निडर हो, भयभीत ना हो, सब मेरे सेवा में लगे रहें, सभी लोग मेरी वजह से आनंदित रहें, प्रसन्नचित रहें, सुखी रहें। अब वह कार्य हमें स्वयं ही करना होगा, अपने भीतर। तो दृष्टि को बदलना होगा, नजरिया बदलना होगा, दृष्टिकोण अपने आप बदल जाएगा। दृष्टिकोण का यहां तात्पर्य बदलने से है, उसका प्रतिफल है। प्रतिफल क्या है? मोक्ष। मोक्ष में मैं जी रहा हूं, ये खुद आभास होगा आपको, ये महसूस करेंगे कि मैं मुक्त में हूं। लेकिन भाई कार्य तो करना ही होगा, और वह भी हमारे बताए अनुसार। मैं कोई अपने पास से नहीं दे रहा हूं, वह हमारे ऋषियों ने और सदग्रंथों ने हमें जो प्रेरणा दी है, जो हमसे अभ्यास करवाया, जो हमें अनुभव कराया, जो हमें महसूस कराया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैं भी किसी से लिया हूं, अपनी बदतर जिंदगी को बेहतर बनाया हूं। तो मैं चाहता हूं, उत्साहित हूं कि जो अनेकों लोग मेरी तरह बदतर जिंदगी जी रहे हैं, और मैंने अपने जीवन को समर्पित किया किसी संत को बेहतर बनाने के लिए, उन्होंने हमारी जिंदगी को बेहतर बनाया। अब जब मैं अपनी बेहतर जिंदगी को जी रहा हूं, तो मेरे अंदर में एक ख्वाहिश है, एक इच्छा है, एक कल्पना है कि अनेकों जीव जो मेरे मनुष्य शरीर में हैं, और मनुष्य शरीर में पास में है मोक्ष के, मेरी वजह से अगर अपनी जिंदगी को बेहतर बना ले तो सो फॉर सो गुड, बहुत अच्छा होगा। लेकिन पास में रहने वाला व्यक्ति जो अब हमारे सामने बैठे हुए हैं, यही नहीं समझ पा रहा है, तो जो दूर दराज खाली हमारे आवाज को सुन रहा है, या हमारे आवाज को आंख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, वीडियो के माध्यम से, वो क्या समझेगा? क्योंकि पास में है ही नहीं, वो तो अभ्यास करना ही नहीं चाहता है। वो जो उसी वासना में पहले से रचा पचा है, उसी वासना को सत्य मान करके काम कर रहा है। तो बता दीजिए कि मैं करूं, क्या करूं? इसलिए अब मुझे अपनी तरफ मुड़ करके मैं अपना काम करता हुआ चल रहा हूं, वीडियो अपलोड कर दे रहा हूं, जिसको 100 बार गर्ज होगी अपनी जिंदगी को बेहतर करने की, वो अपना बेहतर करेगा। नहीं करना चाहे तो
अपना जैसी जिंदगी जी रहा अपना जिए, दुख सुख सहे, क्या फर्क पड़ता है हमें। भाई मैं भी कभी आप ही जैसा था, अनादिकाल से मैं दुख सह रहा था। वो तो सुज्ञ जीवों का देन था, शब्द को उन्होंने फेंका, हमने उसे पकड़ा और उसी शब्द के सहारे अपनी जिंदगी, बदतर जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की है। और मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि हमारे गुरुजी एक शब्द जब हमें पहली बार दिए कि ब्याह नहीं यह व्याधि है, सकहु तू जाहु बचाए, और पायन बेड़ी परत है ढोल बजाए बजाए। उसी शब्द को हमने 1 से 1.5 साल तक पकड़ करके खूब खोज की है, घर घर की कहानी को देखा है, घट घट की इच्छाओं को, उनकी वासनाओं को, उनकी कामनाओं को, उनके पीड़ाओं को, दर्दों को मैंने महसूस किया है। और जब मैं एकदम बिल्कुल अपने आप पे मजबूत हो गया तो उसी संसार को हमने एक बैग छोड़ने का निर्णय ले लिया। और वह निर्णय मेरे लिए कितना घातक था, समाज की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, ये तो मेरे उस समय की स्थिति परिस्थिति हमें बता रही थी। लेकिन मैं अपने जगह पे मजबूत था, वो स्थिति परिस्थिति बदल गई। और जो मेरी बदतर स्थिति थी, अब 35 साल से ऊपर हो रहा है, धीरे 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 मैं अपने आप को बेहतर बना रहा हूं। और वही बेहतर स्थिति मैं चाहता हूं मेरे साथ साथ आप लोग भी बना लीजिए अपनी स्थिति को। इसीलिए एक एक शब्दों पर आत्म मूल्यांकन के दृष्टि से खोज करवा रहा हूं कि अपने आप को परिचय करो, क्या यही मैं हूं। अभी मैं आप लोगों को कई शब्द आत्म मूल्यांकन में बता चुका हूं, तो क्या वही शब्द जो जिस समय मैं बता रहा था, क्या वह इस शब्द अभी भी मेरे दिमाग में है? क्या मैं वही शब्द हूं? शब्द किसका है? प्रकृति का है। प्रकृति को वापस कर देना है, लौटा देना है। और जो मेरी अपनी स्थिति है उस स्थिति में हमें लौटाना है। हमारी स्थिति क्या है? अपनी शुद्धता की है। वहां शब्द पहुंच ही नहीं सकता, वहां आंख का रूप पहुंच ही नहीं सकता, वहां जीभ का स्वाद पहुंच नहीं सकता, वहां ये जो आवाज निकल रही वो आवाज वहां तक नहीं जा सकता। बल्कि उसी की वजह से आंख देखकर पहचान रहा है, उसी की वजह से जीभ स्वाद लेकर के स्वादिष्ट भोजन का वर्णन कर रहा है। तमाम चीजें, जो भी चीजें हम देख रहे हैं, उसी के उपस्थिति मात्र से हम उसे देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं और उपभोग कर पा रहे हैं, और उसका परिणाम भी देख पा रहे हैं। लेकिन जब वही शरीर में नहीं रहेगा तो ये आंख है, खुला रहेगा, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं पहचानेगा, अपने पति को पत्नी नहीं पहचान पाएगी, क्योंकि उस शरीर का उपभोक्ता उस शरीर में नहीं रह गया, उस शरीर को छोड़ दिया, निकल गया उस गाड़ी में से। इसलिए हमारे महापुरुष साफ साफ कहते हैं, इस शरीर में रहते रहते जो काम आप कर ले जाएंगे वही आपके साथ हमेशा रहेगा, और इस शरीर से जो आप किए हो वही आपके साथ आज भी है। तो अब इस शरीर के माध्यम से संतों के सानिध्य में जाकर के अपने दृष्टि को बदलिए, दृष्टि बदलिए, दृष्टिकोण बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा, आपकी नजरिया बदल जाएगी, जो सही तथ्य है उसको सही रूप में स्वीकार करने की क्षमता बढ़ जाएगी। हम व्यवहार में ही गलती कर देते हैं, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, तो सामने वाला क्रोधित हो जाता है। हमारे अंदर में हिम्मत ही नहीं कि अपनी गलती को स्वीकार कर सके व्यवहार में, तो अध्यात्म में कैसे स्वीकार करेंगे? व्यवहार और परमार्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू पूरक हैं तभी उसका नाम सिक्का है, इसी तरह से व्यवहार और परमार्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो व्यवहार में आप कार्य करेंगे उसी का परिणाम आपके अध्यात्म में उसका परिणाम दिखाएगा। हम गाली देंगे तो हमारा मन चित्त स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा ही मन हम ही को बार बार कहेगा, यार फलाने को मैं गाली दे आया हूं। वो कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ ध्यान में बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, और आकर किसी में लगे हमको गाली देने। वो बार बार आपका मन उसी पे जाएगा। जब हम गाली ही नहीं दिए हैं, या गाली मुंह से मान लीजिए गलती से निकल भी गया,
हमने क्षमा मांग लिया तो शांत चित्त बैठे, कितना देर बैठना हो, क्योंकि उस गलती जिसके साथ आपने गलती की उससे अपनी गलती क्षमा मांग ली, उसने आपको उस तत्काल प्रभाव से क्षमा कर दिया और आप आराम से बैठे हो शांत चित्त। लेकिन जब आप गलती स्वीकार नहीं करोगे और उससे माफी मांगोगे नहीं तो वो दाव पा करके आपको एक शब्द का 10 शब्द सूर्य सहित देगा जब भी आप मिलेंगे, और जितना लेट होगा उसने सूर्य सहित उसमें बढ़ेगा। इसलिए अपने कर्म को पढ़ना है। अनेकों जन्मों से हमने कौन कौन से कर्म किसके किसके साथ किया है, ये वर्तमान जब आता है तो उसी में पढ़ने को मिलता है कि इनके साथ भी मैंने कभी ऐसा किया है, लगता है। तो दृष्टिकोण बदलिए, हमारे दृष्टि से अध्यात्म को देखने का प्रयास करिए और अपने आप को जानने की कोशिश करिए मेरी दृष्टि से। और मेरे एक एक वाक्य के ऊपर अगर आपने विश्वास नहीं किया तो कुछ नहीं कर पाओगे, और जो स्थिति आपकी थी उससे भी नीचे चले जाओगे। और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे महापुरुष कह रहे हैं, सदगुरु कबीर कह रहे हैं, सुरहुर पेड़ अगाध फल, पंछी मरिया झूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, और गिरे तो चकनाचूर। यहां स्वयं का परिचय करना है, और स्वयं के परिचय के लिए जो शब्द लागू होते हैं उसको अक्षरशः पालन करना होगा। आप ही का मन पहले झुंझुलाएगा, आपको भगाएगा उस शब्द से, अरे यार ये कहां लेके आए, तमाम तरह का प्रश्न आपके अंदर में उठाएगा और काम करने नहीं देगा। इसलिए श्रद्धावान बनिए और दृष्टिकोण बदलिए। बिना श्रद्धावान बने दृष्टि बदलेगी नहीं। सत्य को धारण करने की क्षमता, अपनी गलती को स्वीकार करने की क्षमता, अपनी गलती अपने अंदर से निकालने की क्षमता अपने आप से नहीं आ जाता है, किसी के द्वारा आता है। और अगर आप निकाल ले गए अपनी कमी को अपने आप में महसूस कर ले गए और उसको दबाने की क्षमता है, अच्छाई को उभारने की क्षमता बढ़ गई, तो निश्चित है यही जिंदगी, इसी समाज में आपको खुद समाज के लोग आपको बता देंगे कि आपकी स्थिति परिस्थिति कैसी है। अगर आपने अपनी गलती को स्वीकारा, बाहर निकाल दिया, तो यही समाज के लोग आपको सम्मानित करेंगे। और अगर आपने अपनी गलती स्वीकार नहीं की और अपने जीवन से निकाला नहीं, तो जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान न मिल करके बल्कि आपको अपमानित होना पड़ेगा। इसलिए दृष्टिकोण, हम लोगों के दृष्टिकोण से ही साधना करिए, तभी सफलता मिलेगी। जितने भी पूरे विश्व में साधक हैं, मैं उन सबको एक प्रकार से ललकार रहा हूं कि ऋषि महर्षि संत महात्माओं के दृष्टिकोण से आप साधना करिए, ये दुकानदारों के दृष्टि से नहीं तो हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, बल्कि जो है वो भी चला जाएगा। जो बाहर की रुपया पैसा पसीना बहा के कमाए हो ना, वो भी चला जाएगा, और जो अंदर में जो इच्छा है मुक्ति की वो भी नहीं मिलेगा। इसीलिए झोपड़ी में जाओ। हरिद्वार में हमने देखा है, जब मैं 1992-93 में मैं हरिद्वार गया पहली बार, तो सप्तऋषि आश्रम के उत्तर साइड जहां पर देहरादून लग जाता है, देहरादून जिला लग जाता है, वो नदी का किनारा माने गंगा का किनारा पत्थरों से पटा हुआ था, जंगल था, और गंगा के किनारे साधना करते हुए साधकों को मैंने देखा है। झोपड़ी बना बना करके संत रहते थे। आसाराम जी वहां गए, जमीन खरीदे, औने पौने दाम की जमीनें, उसको अच्छा खासा पैसा लगा करके जमीन खरीद लिए, फ्लैट बना दिए और उस जमीन की कीमत बढ़ा दिए, बिल्डिंगें बन गई। जो वहां स्थिति परिस्थिति हमारे संत महात्माओं की थी, झोपड़ी खत्म हो गई, महल बन गए, आश्रम बन गए, सब ईंटा चुन करके पाथर चुन करके बना दिए। आज स्थिति यह है कि वह जो स्थिति थी शांति की, सुख की, आत्मज्ञान की, वो सब उड़ गया।
कहीं कुछ रह ही नहीं गया। बस आप बिजली पानी टैक्स का आप व्यवस्था करो, एन के प्रकरण रुपये कमाओ। जो कि उस समय में मैंने जो देखा है 92-93 में, वह 92-93 की स्थिति आज नहीं रह गई। सरकार की भी नजरिया बदल गई। कुछ संतों के भेष में आकर के लोगों ने जंगलों में जाके बिल्डिंग बना दी, कुछ गड़बड़ियां पाई गई, जांच हुआ, अंत में सरकार को आदेश देना पड़ा कि जंगलात की जमीनें किसी को नहीं दी जाएंगी, अगर जो लोग जंगल में है भी तो उनको बाहर निकालिए। तुम्हारे जो अच्छे अच्छे संत जंगल में रहते थे, भजन करते थे झोपड़ी बना बना करके, वो सब भी गायब कर दिए गए। आज स्थिति परिस्थिति यह है कि कहीं एक अच्छे संत आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये तो आप लोगों का सौभाग्य है कि कुछ चीजें अभी बची हुई हैं, उसको प्राप्त करिए और अपने आप को जानने का अभ्यास करिए, अपने घर में ही करिए। हम आपको सन्यासी नहीं बना रहे हैं, साधु नहीं बना रहे, आपको बैरागी नहीं बना रहे, त्यागी नहीं बना रहे हैं, बल्कि उसी का प्रयोग आप अपने परिवार समाज में रहते हुए करिए। मेरा सिद्धांत यह है कि मेरे सामने टेबल हो और 56 प्रकार का भोजन वहां उपस्थित हो और भीतर से खाने की इच्छा ना हो, तब आप ज्ञानी हो, तब आप वैराग्यवान हो, तब आप मुक्त हो सकते हो। हमारे टेबल पे कुछ है, ये पहली बात, हमारे सामने टेबल ही नहीं है, और टेबल अगर है भी तो कुछ है नहीं, नमक रोटी भी नहीं है, और हम जैसे खीर पूड़ी पाए डट के खा लिए, ठूस के खा लिए गले तक, पता चला कि पेट खराब है। अब जब पेट खराब हुआ तो भजन कहां से होगा? भजन है जो भोजन आप कर रहे हैं वो सुचारू रूप से पच जाए, यही भजन है। तो भजन सुचारू रूप से भोजन पच जाए, ये भजन है। तो इसलिए उस भोजन को ही पढ़ना होगा, भूख को पढ़ना होगा। भूख अगर 4 रोटी की है तो हाँ, स्थिति हमारी ये होनी चाहिए कि हम 3 रोटी खाएं। ये आपका धैर्य, ये आपका ज्ञान और आपके जीवन को वो उज्जवल बनाएगा। वही भोजन पचेगा, रस बनेगा, रस बनेगा तो खून बनेगा, खून बनेगा तो मज्जा बनेगा, मज्जा बनेगा तो वीर्य बनेगा। जितना भी बने, चाहे एक बूंद ही बने, तो वही शरीर को हमारे शक्ति देगा, ताकत देगा, बल देगा। आंख से देखने की क्षमता, कान से सुनने की क्षमता, मुंह से बोलने की क्षमता, पैर से चलने की क्षमता, हर तरह की क्षमता अगर कोई देता है तो वह है वीर्य शक्ति। और वो वीर्य शक्ति हमारे शरीर में है ही नहीं। हम आज इतने कमजोर हो चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर रहे हैं। अगर छोटी छोटी बातों में गुस्सा करेंगे तो बड़ी बड़ी बात कैसे नुकसान करेंगे। और ये आज की स्थिति परिस्थिति हम सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे ही बच्चे हमारे सामने हमारी बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं। आप बता दीजिए कहां जा रहे हैं। इसलिए अपने सुधार में ही संसार का सुधार है, और हम संसार को सुधारने चले और खुद नहीं सुधरे, ये तो हमारी बेवकूफी है। मैं इसीलिए अपने यहां भीड़ नहीं जगा रहा हूं। मैं यूट्यूबर जब से बना, मैं यूट्यूबरों को देखता हूं तो वो यूट्यूबर जब बन जाते हैं तो वीडियो बनाने लगते हैं, मैं यूट्यूबर हूं, बताने लगते हैं मैं यूट्यूबर हूं, मैं यहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं। उनका लक्ष्य तो सिर्फ ये है कि नई नई जगहों का, लोगों को नई नई जगह दिखाइए, नए नए लोगों का खान पान दिखाइए, उनका रहन सहन दिखाइए, भौगोलिक स्थिति परिस्थिति को दिखाइए, वहां का विकास दिखाइए, वहां की कमी दिखाइए। तो रोज का एक एक वीडियो, 2-2 वीडियो जो डाल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि उनके फॉलोअर बढ़ रहे हैं। फॉलोअर बढ़ने से क्या हो रहा है, यूट्यूब उनको पैसा दे रहा है और पैसे के लिए काम कर रहे हैं। मैं भी ये काम कर सकता था कि मैं आध्यात्मिक यूट्यूबर हूं, मैं किसी के भी सामने कैमरा लगा करके और उनसे मैं प्रश्न कर सकता हूं, और जो मैं प्रश्न करता हूं लोगों से वह आप लोगों के सामने रख भी सकता हूं। दिन में जितने भी नए लोग मिलते हैं उनसे मैं जरूर कुछ न कुछ चेतना वाली बात करता हूं। अब उनको मैं आप लोगों के सामने रखूं
तो पता चला कि जब हमारी फॉलोअर बढ़ेंगे यूट्यूब से पैसा देने लगेगा, पता चला हमारी बुद्धि खराब हो गई। हमें तो एक जिज्ञासु चाहिए, हमें भीड़ नहीं बढ़ानी है। और मैं जिज्ञासु को देख रहा हूं, कोई जिज्ञासा ही नहीं जो अपने आप के बारे में जानकारी हासिल करे। कुछ भी, जरा सा भी कहीं सिकन ही नहीं है कि मैं भी कुछ हूं। ये भी नहीं पता कि मेरे वजह से संसार है, न कि संसार की वजह से मैं हूं। अरे आप सो जाइए, एक देहाती सूत्र है, अपने मरने से ही स्वर्ग दिखाई देता है, न मरिए तो स्वर्ग कहां दिखाई देगा। दूसरा सूत्र है, मूंदहूं आंख कतहूं कछु नहीं। आंख बंद कर लीजिए और हल्का सा नींद में चले जाइए। ये जो संसार जाग रहा है, इधर से उधर लोग भाग रहे हैं, बहुत सारे विकास हो रहे हैं, बहुत सारे नाश हो रहे हैं, आपसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप चेतना में हो ही नहीं, किसी को कुछ देख ही नहीं रहे। तो मूंदहूं आंख कतहूं कछु नहीं, कुछ नहीं है, आंख बंद कर लो। तो आपकी जागृति से ही संसार जगा हुआ है, और आप जगी नहीं रहे हो तो दूसरा जग के भी क्या करेगा। दूसरा जगह तो अपने लिए जगह, न कि आपके लिए जगह। इसलिए हमारी दृष्टिकोण से अध्यात्म को देखने, जानने का प्रयास करिए, ताकि अपने आप को जान सकिए और अपने आप को अपने ही वासना से, कामना से, इच्छा से, आकांक्षा से अपने आप को मुक्त करिए। तो दृष्टिकोण जब बदलेगी संतों के माध्यम से, तो आपकी जिंदगी बदतर जिंदगी नहीं, बेहतर जिंदगी होगी। ये मैं खुद साक्षी हूं। क्या मेरे अंदर में सांसारिक सुख को भोगने का मन नहीं है? क्या मेरे पास मन नहीं है? कि मेरे शरीर में कोई ताकत बल नहीं है, कि इंद्री नहीं है? जो आपके पास है वो मेरे पास भी है, ऑलरेडी उपलब्ध है। लेकिन वो जो साखी हमें मिली थी, ब्याह नहीं है ब्याधि है, सकहु तू जाहु बचाए, हमने बचने का प्रयास किया, अपने शरीर के इंद्रियों को, उनके कर्मों को अपने बस में करने की कोशिश की, संतों के बताए अनुसार रास्ता चला, उनकी दृष्टि में अपनी दृष्टि को मिलाया, तब पता चला कि वो तो जो जिंदगी में जीता, वह जिंदगी मेरे लिए बेहतर होती या बदतर होती, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण सारे संसार में है, दिखाई दे रहा है। सब लोग अपनी जिंदगी को बदतर करने में लगे हुए हैं। इच्छा तो है बेहतर करने की, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि इसका परिणाम बदतर होने वाला है। भोगते हैं लेकिन उसमें निकलना नहीं चाहते। हम लोग निकालने के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, शब्द फेंकते हैं, शब्द को कोई पकड़ता नहीं। शब्द सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, चल देते हैं। मैं बड़े बड़े लोगों को देख रहा हूं जो अपने आप को समझदार, होशियार, जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, दुनिया भर के शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने आप के प्रति ईमानदारी नहीं है कि मैं भी कुछ हूं, मुझे भी अपने आप को जानना है, और मैं जो है कहां फंसा हुआ हूं, किस दलदल में हूं, कहां से निकलना है, कौन निकालेगा, कुछ पता नहीं है। इसीलिए दृष्टिकोण शब्द जो मैंने प्रयोग किया है, अभी उसकी कुछ व्याख्याएं बाकी रह गई हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, और अपनी नजरिया को हमारी नजरिया में मिलाने की कोशिश करिए। एक वाक्य भी अगर मजाक में भी हमारी वाक्य निकल जाए, उसको जनवा अक्षर से पूरा करने की कोशिश करिए, प्रयोग करिए उस शब्द का, और प्रयोग करने के बाद अपनी स्थिति परिस्थिति को परखिए, भापिए। अगर ना भाप पाए तो हमसे बताइए, मैं आपको भपवा देता हूं। पिछले दीपावली में साल भर बीत गया, अभी आज 15 तारीख है, 5 दिन बाद दीपावली है। यही बात मैंने रामावतार भाव से कहा था कि अपने गांव गिराव में जो गांव के मुखिया आपके पुत्र हैं या आपकी बहू है, तो आपका अगर बेटा या बहू गांव के मुखिया है, प्रधान है, तो आप उनके पिता हो। इसका मतलब हुआ कि आप पूरे गांव के पिता हो।
पिता का क्या कर्तव्य होता है? अपने कर्तव्य का पालन करिए कि कोई भी हमारे गांव में ऐसा न रह जाए कि जिसके घर में चिराग ना जले, दीपक ना जले, उनके घर में मिठाई ना बटे, मिठाई ना खाए। वो इन्होंने पालन ही नहीं किया और उल्टा आकर के हमें बता रहे हैं हमारे गांव में सब लोग संपन्न है, 1000 की दारू पी जाते हैं। अब आप बता दीजिए, जो स्थिति हम जिस दृष्टिकोण से, जिस स्थिति परिस्थिति को जानने के लिए, समझने के लिए प्रयोग करने की बात कह रहा हूं, वो कहां रह गया? तो दृष्टिकोण बदल गई। बल्कि इन्होंने नहीं पालन किया, मैं पालन कर दिया। मैं गया यहां से दीपावली के दिन मार्केट गया तो देख रहा हूं कि सिपाही बेचारे अपनी ड्यूटी के लिए खड़े हैं, और एक नहीं, कम से कम 15-20 थे सुरक्षा के लिए। वो भी तो अपने आखिर समाज के हैं, हमारी ही सुरक्षा के लिए वो खड़े हैं, लेकिन उनको कोई देखरेख करने वाला नहीं। मेरे मन में ऐसा भाव जगा, ये हमारे प्रहरी हैं, हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, पूरा अपना 24 घंटा समय दे रहे हैं, आज इनका सम्मान होना चाहिए। सोन पापड़ी हमने खरीदा 4-5 पैकेट आधा किलो का, और उन लोगों को खिलाया, और जैसे खिलाने लगा देख रहा हूं कि और भर 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 कम को सैकड़ों आ गए। हमने कहा नहीं, सब हमारे हैं। हमने और खरीदा, खरीद करके सबको खिलाया, और सब लोग इतने प्रसन्न हुए, और जहां मिलते हैं तहां अपने आप हमसे, हमारे सामने झुक जाते हैं। आज भी मैं उन लोगों को देखता हूं जिन लोगों ने पिछले दीपावली पे मिठाई खाया है, वो जहां भी हमको देखते हैं वह तुरंत जैसे हमारी उनकी नजर मिलती है, वो अपनी नजर को नम्र कर लेते हैं, झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं। तो वह स्थिति परिस्थिति हम आप लोगों को दर्शाना चाहते हैं कि इसमें स्थायित्व किसमें है? क्या आपके रुपए पैसे में, क्या आपकी मिठाई में स्थायित्व है? उसके प्रयोग में है। वो प्रयोग आप कहां कर रहे हो, किसके ऊपर खर्च कर रहे हो? तो ये हमारी दृष्टिकोण बदलनी चाहिए, हमारी नजरिया बदलना चाहिए, और नजरिया बदलता है संत के अक्षर से बातों को विश्वास करके करने पर, तब हमारी वो दृष्टि बदलती है। दृष्टि वो बदलने से हमारी स्थिति परिस्थिति बदतर अगर है तो बेहतर अपने आप होने लगती है। हमको बदतर नहीं बनाना पड़ता, बदतर से बेहतर अपने आप होने लगता है। वो बेहतर करना नहीं पड़ता, बस अपनी कमी निकालते जाओ। बस अपनी कमी ढूंढो अपने अंदर में, जो कमियां जहां दिखाई दे रही हो उसको निकाल के बाहर करो, यानी उसका प्रयोग ना करो। हमारे ऊपर वह प्रयोग कोई भी कर सके, कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी के ऊपर उस स्थिति परिस्थिति को प्रयोग ना करूं। अपने अंदर में धैर्य रखूं, सहनशील बनूं, सहन करने की क्षमता हमारे अंदर में बढ़े, स्थिति परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। हम वो सब काम कर ही नहीं रहे, बल्कि उसी दिमाग को लेकर के घूम रहे हैं जो पहले से लेकर के घूम रहे हैं। तो बदलेगा क्या, या बदला क्या? तो दृष्टिकोण का अर्थ है किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा परिस्थिति को देखने, समझने एवं विश्लेषण करने की क्षमता। हमारे जीवन में दृष्टिकोण को पग पग पर, दृष्टिकोण की पग पग पर आवश्यकता एवं महत्ता परिलक्षित होती है। सकारात्मक एवं सार्थक दृष्टिकोण जहां हमें समस्याओं का उन्मूलन करते हुए सफलता की ओर गतिमान करता है, वहीं नकारात्मक नजरिया हमें सदैव अवनति की ओर धकेलता है। सकारात्मकता पूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने के लिए हमें निरपेक्ष भाव से प्रत्येक पहलू का अवलोकन करना चाहिए। पक्षपात पूर्ण रवैया से कभी सकारात्मक दृष्टिकोण संभव ही नहीं है, क्योंकि तब हम परिस्थितियों की उस रूप में नहीं देख पाते जैसी वे वास्तव में होती हैं। किसी अन्य व्यक्ति के निर्देशों अथवा संकेतों के आधार पर
अपना दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयत्न भी निसंदेह अपने अंतरात्मा को धोखा देने जैसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जीवन, विचार, कर्म, भावनाएं तथा हमारे प्रत्येक उठने वाले कदम पर पूर्ण अधिकार एवं नियंत्रण केवल और केवल हमारा ही होना चाहिए, जो कि है नहीं। निरंतर प्रयोग, अभ्यास एवं अध्ययन हमारे अंतर्मन को उचित ढंग से परिष्कृत करके एवं उत्तम दृष्टिकोण निर्मित करने में नितांत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तनाव एवं अतिशीघ्रता से परिपूर्ण मन किसी भी दशा में सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर उन्मुख नहीं हो सकता है। तनाव एवं अतिशीघ्रता से परिपूर्ण मन किसी भी दशा में सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर उन्मुख नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने अपने साथ वे तत्व संयोजित कर रखे होते हैं जो ऐसा दृष्टिकोण विकसित करने में बाधक होते हैं या बाधक हैं। प्रयत्न से लेकर निष्कर्ष तक किसी भी गतिविधि में प्रत्येक चरण की सफलता पूर्ण रूपेण दृष्टिकोण के स्तर पर ही निर्धारित होती है। हम जीवन के प्रत्येक कदम पर सकारात्मक दृष्टिकोण का सहारा लेते हुए विषम से विषम परिस्थिति को भी अपने अनुकूल रूप में ढालकर जीवन को उत्तरोत्तर प्रगति एवं सफलता की ओर उन्मुख कर सकते हैं, जो करने लायक है। तो हमारा नजरिया बदलना चाहिए। नजरिया कहाँ बदलता है? अपने से श्रेष्ठ जनों पर, और श्रेष्ठ जनों से जो हमारी नजरिया बदलती है उनके प्रति श्रद्धा का होना अति आवश्यक है। अगर श्रद्धा नहीं है, सत्य को धारण करने की क्षमता नहीं है, तो नजरिया हमारी ज्यों की त्यों ही रह जाएगी। हमारी स्थिति बेहतर बनने की बजाय और नीचे चली जाएगी, बदतर होती चली जाएगी। क्योंकि सिखाने वाले जो महापुरुष हैं वो दोबारा आपको कोई ऐसी शब्द प्रयोग नहीं करेंगे जहां आपकी स्थिति बेहतर हो सके। सुन भले लेंगे, जान भले लेंगे, लेकिन प्रयोग में नहीं आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं। अब प्रयोग कराते कौन है? जो हमारे महापुरुष हैं, अपने सानिध्य में रख करके उन्हें प्रयोग कराते हैं, जिसको हम गुरुकुल कहते हैं। गुरु के कुल में जब हम जाते हैं, जैसी उनकी दृष्टिकोण होती है, उन दृष्टिकोणों को जब हम देखने, जानने, समझने लगते हैं तो हमारी नजरिया बदलती है, हमारी स्थिति परिस्थिति बदलती है, और हम वह हो जाते हैं जो हम कभी कल्पना भी नहीं करते हैं। तो जिधर हम जाते हैं उधर ही हमारा सम्मान होता है। तो गुरुओं के प्रति श्रद्धा, और श्रद्धा से नजरिया, दृष्टिकोण बदलती है। उस दृष्टि को बदलने की कोशिश करिए, जिस दृष्टि में वर्तमान में हम रह करके अपनी जिंदगी को बदतर जिंदगी जीने में जो हमारा मन, इंद्रिय, शरीर सहयोग कर रहे हैं, इनको अपने बस में करने की जो कलाकारी है वह महापुरुषों से ही सीखने को मिलती है। जिन महापुरुषों ने अपने शरीर, मन, इंद्रिय को अपने बस में करके शांति स्थिति में जिंदगी जी रहे हों, धैर्य रख रहे हों, संतोष हो, आत्मसंतुष्टि हो, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में रह करके अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित है कि जो जिंदगी बेहतर है, कुछ दिन के बाद जब बेहतर बनेगी आपको खुद दिखाई देगा। तो हमारा जो आदेश या निर्देश है वो यही है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्तवरान निबोधत। उठिए, जागिए, उन महापुरुषों के पास जा करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को बेहतर बना करके और शांत चित होकर के जीवन जी रहे हैं। इसी का प्रयोग हमारे विवेकानंद जी ने अपने समय में नौजवानों को प्रेरित किया। उठिए, जागिए, ये उपनिषद का मंत्र है।
और महापुरुषों के पास जाकर के अपने बदतर जिंदगी को बेहतर बनाने की कला को सीखिए और जिंदगी को बेहतर बनाइए। ये हमारे विवेकानंद जी ने अपने समय में अपने नौजवानों को प्रेरित किया था ऐसे काम को करने के लिए। और ये हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा सबको ये प्रेरित करते हैं, अपनी जिंदगी को पहले पढ़ो, देखो, जानो, समझो। अगर बदतर है तो बेहतर को खोजो, जिसने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया और जिनके सानिध्य में रह करके मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता हूं, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में अपने आप को पूर्ण समर्पित करो और उनसे सीखो, देखो, जानो, समझो और अपने बदतर जिंदगी को बेहतर बनाओ। सदगुरु कबीर क्या थे ये पूरा दुनिया जानता है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को जोड़ा किससे, और जोड़ा जब तो उनकी जिंदगी बनी क्या। आज पूरे विश्व में कबीर का झंडा लहरा रहा है। अगर वह किसी बेहतर व्यक्ति से अपनी जिंदगी को जोड़े ना होते और अपने आप को बेहतर बनाए ना होते तो आज उनका झंडा लहराता। जहां उनका जन्म हुआ, जैसे हुआ, जिस रूप में हुआ, जहां मिले, ऐसे अनेकों बच्चे जन्म मिल रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने किसी के साथ अपने जीवन को जोड़ा? अगर जोड़ा तो बेहतर बने। जितना वहां उनकी क्षमता थी उतना क्षमता से वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। रामानंद जी महाराज अपने समय के उच्च कोटि के संत थे और उस उच्च कोटि के संत से सदगुरु कबीर ने अपनी नाता जोड़ा, जिनके सानिध्य में आने के बाद जो उनकी बदतर जिंदगी थी बेहतर हो गई, और ऐसा बेहतर हो गई कि आज उनका गुणगान पूरा विश्व कर रहा है। एक दो आदमी नहीं, जो भी उनके साखी को पढ़ता है, उनके शब्द को पढ़ता है या सुनता है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे वो वर्तमान में हमारे महान संत महात्मा जो भजन गा करके सुनाते हैं, या ऐसे बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो कबीर के भजन ही गाते हैं, जैसे प्रहलाद तिपानिया राजस्थान के रहने वाले हैं, पूरे वर्ल्ड में घूम घूम करके कबीर के भजन को गा रहे हैं, लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी कबीर के 100 शब्दों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, अब विश्व पटल पे उन्होंने रखा। आज कबीर की स्थिति बदल गई। रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या थे? कबीर से जुड़े, कबीर के शब्दों को, भजनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, लोगों के, अंग्रेजों के बीच में उसको रखा। आज उनकी स्थिति बदतर से बेहतर हो गई। आज उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने किसी से अपने आप को जोड़ा, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया, और वह बेहतर जिंदगी उनकी लोगों के बीच में जब गई तो लोग उनको जो है हाथों हाथ ले लिए, उनके सम्मान को और बढ़ा दिए। तो हम आप भी संतों के सानिध्य में जाएं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उनके ऊपर श्रद्धा रखें, उनके एक एक वाक्य को, क्योंकि वो भी परखते हैं। एक शब्द बोल करके आपको परखेंगे, अगर उस शब्द पे खरा उतर गए तब वो दूसरा शब्द देंगे। और आपको और बता दें मजे की बात, जो लुप्त हो गई है उसको हमारा जगाना या समाज के सामने उसको रखना, यह हमारा कर्तव्य है। संत का प्रसाद शब्द होता है। संत का प्रसाद ये दाल भात या खीर पूड़ी नहीं है, या ये जो प्रसाद आपको अलग से मिलती है जिसको मिश्री कहते हैं या इलायची दाना बोलते हैं, ये प्रसाद नहीं है। संत का प्रसाद उनका शब्द है, और एक एक शब्द उनका बड़ी कीमती होता है। जिसने भी उनके शब्द को अपने जीवन में धारण किया उनकी जिंदगी बेहतर हुई, क्योंकि उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। और इस बात को गीता में स्पष्ट कर दिया भगवान कृष्ण ने, संतों ने भगवान कृष्ण के मुंह से कहलवा दिया कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। संत का जो प्रसाद होता है वो शब्द होता है, और शब्द को जिसने ग्रहण किया उसकी जिंदगी, बदतर जिंदगी बेहतर हुई। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। राम, कृष्ण, महावीर,
तुलसी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, विश्व में जितने भी नाम लेकर के हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी लोगों ने किसी न किसी संत के सानिध्य में जाकर के अपने बदतर जिंदगी को बेहतर बनाया है। आज उनका नाम लेने से मन प्रसन्न होता है। स्थितियां बदलती हैं समय के साथ, हम समझते हैं कि वह बदल रहे हैं, उनके नाम लेने मात्र से हमारी स्थिति कितनी अच्छी होती है। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो संत आपके, वास्तव में पहले संत को परखिए कि संत हैं या असंत के भेष में कोई भेड़िया घुस गया है। अगर संत होंगे तो निश्चित है वो अच्छे विचार देंगे और उस विचार पे अपने आप को खुद खरा उतारेंगे, तब आपको वो देंगे, अन्यथा देंगे भी नहीं। जब तक वो अपने आप को भाप नहीं लेते कि मैं इसमें खरा उतर रहा हूं, अब मेरे जीवन में वो चीजें दिखाई दे रही हैं ताकि सामने वाला हमारी जिंदगी को देख सके जो शब्द मैं बोलूंगा, और वह उस शब्द को पा करके मेरी स्थिति को देख करके दोनों का कंपैरिजन करें और कंपैरिजन करके अपने बदतर जिंदगी को बेहतर बनाए। इसीलिए संत महापुरुष ज्यादा नहीं बोलते, बस एक शब्द देकर के चुप हो जाते हैं, और वह उनकी स्थिति यह है कि एकदम शांत चित्त रहते हैं। मैं इसलिए बोलता हूं कि ताकि जो आपके मन के अंदर में भ्रम है वो भ्रम दूर हो सके। हम भ्रम को दूर करने के लिए बोलते हैं। मुझे शौक नहीं है आप लोगों के सामने इतना ज्यादा बोलने की। आपके अंदर की जो भ्रम है उस भ्रम को दूर करने के लिए मुझे इतना बोलना पड़ता है, और उसके बाद भी मैं देख रहा हूं किसी का भ्रम दूर हो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है कि अपने संतों के वचनों को समाज के सामने हम रख दें। समाज हमारे संत महात्मा लिटरेचर के रूप में रख दिया है। जो आजकल लोग अलमारी की शोभा बढ़ाते हैं, गीता रख लेंगे, रामायण रख लेंगे, बीजक रख लेंगे, उपनिषदें रख लेंगे, गीता प्रेस की अनेकों पुस्तकें मंगा करके अलमारी को सजाते हैं। ओशो की पूरी पुस्तक का एक सिस्टम बना हुआ है, पूरा लिस्ट बनी हुई है, पूरा खरीद करके अलमारी का शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बनाएंगे, खाली अलमारी की शोभा बढ़ाएंगे, लोगों को दिखाएंगे देखो मैं इतना ग्रंथ रखा हूं, मैं इतना ग्रंथ पढ़ता हूं। उस जनाने से क्या मतलब जिसमें हम खुद न जान पाए। वह थ्योरी मात्र है, प्रैक्टिकल संतों के सानिध्य में होता है। और जब तक प्रैक्टिकल संतों के सानिध्य में होना, तब तक ये कहिए कि उस शब्द के बारे में आप जान पाइएंगे, कदापि नहीं। वो तो खाली आपको मौखिक होगा बस, और कुछ नहीं होगा।